लगता है मेरे मेके से आए हैं, बिकॉज़ आपको तो पता ही है। हाँ, क्योंकि आपको पता है और बताएं कोई प्रॉब्लम है तो अभी जरा भाई से बात कर लूंगा। हैं? अभी ठीक है, लेकिन मैं मिल जाए फिर भी जरा थोड़ी तेवरिया दिखा जाएगा। भाइयों का बड़ा एक मान होता है। हाँ, कि बिल्कुल भाई आया मेरा तो अभी सारे मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल तो ऐसी अल्लाह बात ना है। करे कोई मसला हो, अल्लाह पाक आपको खुश और इलाही आबाद रखे। आमीन, इलाही आमीन। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह से एवरी टाइम आई सी यू गाइस, मैं जब भी आप लोगों से मिलती हूँ एक इतना अच्छा प्यारा और आप लोगों का आता है। बाकी जैसे मैं कहती हूँ मेके वाले, क्योंकि बड़ी घर वाली फीलिंग आती है इनको देख के, लगता है ये हमारे हैं और हम इन्हीं के साथ रहते हैं, ये भी हमारे साथ ही रहते हैं। इसका राज तो बताएं, 25 साल भी आप लोगों की शादी को हो गए हैं और मोहब्बत इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह से इंटैक्ट, क्या राज है इसका? इसके बहुत सारे राज हैं, कोई एक राज नहीं। एक राज नहीं है। पहला राज आप बताओ। हाँ। इसके राज ये हैं कि मैं रोज इनकी तारीफ करता हूँ। ये ज़रूरी है। और अच्छा, हाँ, वैसे मैंने ये तो नोट ही नहीं करनी पड़ती है। नहीं, मैं दिल से करता हूँ, दिल से। नहीं, मैंने वाकई इनको देखा, ये इतने केयरिंग है। और जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो हमारे रैम्बो भाई है वो चलता फिरता ग्रीन फ्लैग है। एक बार मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैंने इनके साथ ट्रैवल किया। मैंने इनके साथ ना एक पुराना एक शो भी था, मेरा पहला जो इंडिविजुअल सोलो मॉर्निंग शो था, उसमें भी एक बार मैंने इनके साथ बड़ा मज़ा, एक वीक हमने इनके साथ किया था। तो पूरी फ्लाइट में उस दिन साहिबा जी की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। मैंने इतना माशाल्लाह से देखा कि केयरिंग है रैम्बो भाई, कि मुसलसल पूछते रहे हैं। और जो साहिबा हैं वो आराम से, उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन ये थ्रू आउट द फ्लाइट ये इतने कंसर्न थे। मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जो इतनी फ्लाइट में कंसर्न हो ना, वरना बंदे कहते ठीक है। क्या राज है इसका, वैसे ये तो बताएं। अच्छा, वो मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि बीमारी में अगर बीवी का ख्याल रखा जाए, बीवी को कभी अकेले ना छोड़े, और बीवी की तरफ से ये है कि गुर्बत में कभी मियाँ का साथ ना छोड़े। तो मतलब ऐसी तो कभी गुर्बत खैर आई नहीं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। लेकिन कभी भी होता है, कभी कभी आप पे एक पैच ऐसा आ जाता है, एक टफ टाइम आ जाता है, तो वो हमने बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से और बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मतलब सपोर्ट करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके वो गुजारा है। 3-4 साल थे ऐसे दरमियान में, ये इन्होंने बड़ा ज़ाहिर है जम के साथ दिया। इतने अरसे में बीमार भी हम होते रहे हैं। एक दूसरे का ख्याल रखना, मेरा ख्याल है कि जो एक दूसरे का ख्याल और एहसास है वो प्यार होता है। एक दूसरे का जो एहसास आप करें बहुत ज़्यादा, कि ये शुरू से ही बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बल्कि एक्स्ट्रा ही हैं कुछ। कभी जान को आ जाते हैं। हाँ, जान को आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो ओवर प्रोटेक्टिव कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से। लेकिन मैं पहले भी 1-2 शोज़ में कह चुकी हूँ कि राज ये है कि बीवी को अपनी ज़ुबान काबू में रखनी चाहिए और मर्द को अपनी नज़रें काबू में रखनी चाहिए, तो फिर हालात काबू में रहते हैं। ये रैमू भाई, ये आसान है माशाल्लाह से, जिसे 25 साल आप लोगों ने मज़े से गुजारे हैं, तो ये आसान चीज़ है अगर इंसान चाहे तो। बिल्कुल आसान है, तो मुश्किल नहीं है। नज़रों को कंट्रोल ही करना होता है बस। ऐसे हाँ। नहीं, लेकिन लड़कियों का भी जैसे ना कि आपने कहा कि लेकिन इन्होंने एक और भी चीज़ की है ना, काला चश्मा बनवा लिया ताकि इनकी नज़रें में देख ही ना सके। अभी तो अब और कोई गेस्ट है नहीं ना, बहन बैठी है और बेगम है, तो वरना भी ये लगा के मैं शो कर रहा होता, मुंह मेरा इधर होता, नजरें मेरी इधर। आपको क्या पता मैं किधर देख रहा हूं। आप रैमू भाई, हमने आपके वो शोज निकाले जिसमें आपने सनग्लासेस लगाए होंगे ना। आप तो स्पेशली जाके देखेंगे। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं, मैं ये सिर्फ देख रही हूँ कि मैनिफेस्टेशन की क्या अहमियत होती है कि एक लड़की की तस्वीर आपने अखबार में देखी और उसके आपको पसंद आई, एंड यू एंडेड अप मैरिंग दैट सेम गर्ल, आपकी सेम लड़की से शादी होगी। ये वैसे कैसी मैनिफेस्टेशन थी? पता नहीं, ज़हन में आ गया था कि शायद वो जोड़े तो बने होते हैं ना, तस्वीर देखते ही कुछ मुझे फील हुआ, कुछ अंदर से आवाज़ें आई, तो बस इरादा किया तो वो अल्लाह ने पूरा कर दिया। और वो इरादे को वैसे पाया तकमील तक पहुंचने में कितना टाइम लगा था रैमू भाई? 6-6.5 साल। 6-6.5 साल। और मैं मतलब किसी ऐसी बंदी से इंटरेक्ट करना ना, कि जो कि चले बड़ी वो लाइव जो बातचीत भी करती है, थोड़ा आसान है, लेकिन ये तो बहुत ही खामोश तमा है, बहुत ही खामोश तमा है। जब मैंने इरादा किया था तब तो मैं मिला भी नहीं था, तब तो मैं कुछ भी नहीं था, गेस्ट हाउस भी नहीं किया था। मैंने कहा जी ये है वो बंदी। तो वैसे अब मैं चाहे जैसी भी होती मिजाज की,
यानी कि इन्होंने मुझे शक्ल देख के पसंद किया, ठीक है ना, और मैंने आपको मिजाज आपकी देख के। आदतें और मिजाज देख के मतलब पसंद मेरी शक्ल बुरी है? नहीं नहीं, वैसे मैं कह रही हूँ टाइम गुजारने के बाद जो असली मोहब्बत है, इसका मतलब है कि मुझे हुई है। हाँ, असली मोहब्बत, ये देखा वो बात हो गई, असली मोहब्बत। मुझे बताए, जब आपके इनके साथ पहला दिन शूट पे था तो उससे एक रात पहले आपको नींद आ गई थी? मतलब ऑफ कोर्स जिस बंदी के बारे में वाकई ऐसा तो नहीं हुआ। पहले तो सबसे ज़्यादा मुझे ये था कि मैं फिल्म कर रहा हूँ और हीरो आ रहा हूँ, वो ज़ाहिर है वो कहाँ सोना। तो 6 दफ़ा आके शूटिंग नहीं हुई, वापस चला गया था लाहौर से। पहले रीमा थी फिल्म में, फिर कोई और हुई, फिर कोई और हुई, लेकिन शूटिंग नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली एक दिन मुझे वापस छोड़ने जा रहे थे एयरपोर्ट कि आज भी शूटिंग नहीं होगी, अगली दफ़ा करेंगे। तो जाते जाते इनके घर चले गए, तो मैंने इनको देखा तो मुझे वो पुरानी बातें याद आई एकदम, वो अखबार वाली। तो एयरपोर्ट छोड़ा तो वो अब्दुल्ला चिल्ली साहब थे, पिछले दिनों ही वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, इलाही आमीन, दुनिया से चले गए। इलाही आमीन। मुझे कहते हैं यार अगले वीक करेंगे तो अब साहिबा आपकी हीरोइन होंगी। तो मेरी वो बात पक्की होगी। मैंने दोस्तों से कहा था कि मेरी पहली फिल्म की हीरोइन साहिबा होगी। वो बात, पहली बात सच्ची होगी। दूसरी बात मैंने उनसे कही थी कि आपकी भाभी बनेंगी, फिर वो भी सच्ची होगी। और फिर तीसरी बात भी कुछ और आपने सोची थी वैसे? तीसरी बस आपने कहा बस ये मिल गई तो अब तो और कोई मेरी बातें ही खत्म हो अब गई क्या ना। करना है। हाँ। लेकिन मुझे जब आपने इनको वैसे सामने से देखा तो आपको कैसी लगी थी? मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने कहा ये क्या हुआ है, ये इस वक्त कौन आ गया। तो वो मैं बात भूला हुआ था कि अखबार में देखा था, तो अजीब सी एक सिचुएशन थी, मुझे इनकी बातों की समझ ही नहीं आ रही थी। मेरे पीछे वायलिन बज रहे थे और इनका क्लोज मुझे नज़र आ, मैं इनको पैन करके लेके गया, सोफे पे बिठाया, कट टू कट इतने इतने क्लोज चल रहे थे, मुझे बाकियों का पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। अरे मुझे बताएं, लेकिन आप लोग की जो माशा से हमें लव स्टोरी तो पता है, लेकिन आपकी अम्मा ने बड़ी मुश्किल शर्त रखी थी इनके लिए, शादी के लिए। तो आपको था कि ये वो पूरा कर सकेंगे, बिकॉज ही वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम। जो शर्त भी आपकी अम्मा ने रखी थी, मैं चाहूँगी लोगों को बताया भी वो शर्त क्या थी। हाँ, जाहिर है कि हर अच्छे माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी की जहाँ भी शादी हो वो फाइनेंशियली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग हो और कैरेक्टर वाइज भी स्ट्रॉन्ग हो। तो कैरेक्टर वाइज तो ये थे, लेकिन फाइनेंशियली नहीं थे, क्योंकि उस वक्त नए नए आए थे, तो इन्हें अभी बहुत कुछ करना था और मैं भी नहीं थी। तो ये शर्त थी कि घर बनाना है, और इन्होंने बहुत मेहनत की और घर बनाया। और आज हमें एहसास होता है कि जो मेरी मदर ने शर्त रखी वो हमारे कितने काम आई, और वो हमारे लिए ही बेहतर थी। ज़ाहिर है घर उन्होंने अपने पास तो रखना नहीं था। तो हर अच्छी माँ ये चाहती है कि बेटी के लिए वो कोई ऐसा रिश्ता ढूंढे कि आगे जाके उसको प्रॉब्लम। अच्छा, आपका इसका मतलब है कि आप इस बात पे बिलीव करती हैं कि माओ को कोई ना कोई ऐसी शर्त ज़रूर रखनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। घर तो वैसे भी बनाना था, लेकिन उनकी शर्त में मुझे जल्दी पड़ गई। फिर मैंने जल्दी बना लिया, वरना शायद साल 2 साल 3 साल लेट हो जाता। हाँ, ये भी हो सकता। तो कितना वैसे आपको टाइम लगा उसमें, वो एक शर्त पूरी करने में और वो घर बनाने में? बिकॉज घर बनाना इतना आसान नहीं होता। आजकल के हम लड़कों से कहते हैं तो बेचारी थी महंगाई में वो बनाए, मैं तो सोचती नहीं, बनाएंगे उसके लिए कैसे? ये था कि वो, मैं कहूँगा अगर मेहनत करें तो कर सकते हैं भाई आप। कुछ शर्तें ऐसी आई हैं तो करें। मैंने 22 घंटे काम किया उस वक्त, 22 घंटे। 2 घंटे के लिए मैं घर जाता था। सुबह 9 बजे मुझे आना और सुबह के 6:30-7 बजे मुझे वापस घर छोड़ते थे। तो रेमो भाई, एक ही साथ में आपने कई फिल्म्स की? बिल्कुल की। एक दिन में आपने? एक दिन में 5-6 फिल्म्स की शूट तो नॉर्मल होती थी, सब एक्टर करते थे उस वक्त जितने भी इन थे। मेरा ये था कि मुझे एक दफ़ा, मैं 9-10 फिल्मों की करता था डेली, एक दफ़ा मैंने 13 फिल्मों की शूटिंग एक दिन में की थी। ये कैसे पॉसिबल होता है? मुझे ह्यूमनली कैसे पॉसिबल था? तो आप एक कैरेक्टर से निकल के दूसरे कैरेक्टर से तीसरे कैरेक्टर में? उस वक्त ये था कि स्टूडियोज़ में ही काम होते थे। ये नहीं कि आप उस कोठी में जाना है, उस घर में जाना है, डिफेंस से निकल के आप इधर आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं। ये कि ये फ्लोर है, एक फिल्म, अब 6 सेट लगे हैं, 6 के 6 मेरी फिल्में हैं। एक शॉट इधर दिया, उतनी देर इसकी लाइट चेंज हो रही, वहाँ से चल के इधर आया, इनका ड्रेस पहना, इनका शॉट दिया, इनकी लाइट चेंज होगी। ये करता करता मैं वापस 1 घंटे बाद वहाँ पहुँचा तो लाइट रेडी है, अगला शॉट दे दी। तो रेमो भाई, जो माशाल्लाह से आप इतना काम कर रहे थे, अल्लाह पाक ने आपको इतना ज़बरदस्त काम दिया, तो आपने जेलसी फील की अपने आसपास कि किसी ने आपका काम कट कराने की कोशिश की हो कि भाई इसको इतना काम क्यों मिल रहा है? मुझे इतना मिला है, मुझे तो इस बात की होश ही, बल्कि मैं कहता था यार किसी और को क्यों नहीं लेते, मुझे ही हर फिल्म में क्यों ले रहे हैं। तो उस बस, लेकिन उसमें एक नुकसान मेरा ये हुआ
जब शर्त रखी मुझे तब ये 6 फिल्मों से ना 12, 13, 10 फिल्में, 8 फिल्में रोज़ करनी पड़ती थी। शूटिंग का टाइम देना होता था। मैंने मैनेजर से कहा था कि जो फिल्म भी आती है ना, पकड़ो, मुझे पैसे चाहिए। तो उसमें इधर मैं टाइटल कर रहा हूँ, उधर मैं सेकंड फेयर, एक जगह मैं गेस्ट भी कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम ही नहीं दे सकते, नुकसान हुआ होता। नहीं, हर सेट पे ये होती थी। हाँ, फिर तो मोटिवेशन भी थी ना इतने काम करने की। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमने पिछले दिनों ना आपकी एक बड़ी प्यारी वीडियो देखी जिसमें आपके वालिद से आपकी मुलाकात हुई एंड एवरीबडी वांटेड टू सी। और हमें जितने भी लोगों ने वीडियो देखी तो हमने कहा ओ हो भाई, ये तो इनकी बेटी एहसन और जो नाना की शक्ल है तो बहुत ही मिलती जुलती है। सो ये हाउ डिड इट हैपन? ये मतलब कहाँ से इनिशिएट हुआ था? आपने इनिशिएट किया था, उन्होंने इनिशिएट किया था? ये तो इनको मैसेज आया था एक उनके दोस्त का, तो उन्होंने बात की थी और यही रास्ता बने, क्योंकि मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी बिल्कुल भी और चाहती नहीं थी कि पूरी अब तो ज़िंदगी गुजर गई, अब क्या फ़ायदा मिलने का। किधर गुजर गई? अभी गुजर गई है, मतलब इतनी होती है और एवरेज लाइफ यही होती है। दो मतलब जितने अब जो हर सुबह है वो एक, वो क्या कहते हैं, एक आपको बेनिफिट ही है कि चलें जी एक दिन और मिल गया। अल्लाह में लंबी उम्र दे, कैसी बातें कर रही है। तो वो बस मैंने कहा कि अब क्या फ़ायदा है। और मुझे कुछ ज़्यादा गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैं पैदा नहीं हुई थी तभी मुझे छोड़ गए थे, मैं अभी पैदा नहीं हुई थी यानी कि। तो मैं मदर ने अकेले पाला। मेरे जो ननियाल हैं वो ज़ाहिर है बिज़ी होती थी, तो मुझे ननियाल में छोड़ा गया। तो उन्होंने टाइम दिया, और अकेली माँ का पालना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, वो ऐसे छोड़ नहीं गए होंगे, बहुत सारी मसले हुए होंगे। ऐसे ही कोई अपनी बेटी और बीवी को छोड़ के नहीं जाता। बहुत सारे उनके साथ जो उन्होंने मुझे, अब हमें भी नहीं बताया। हाँ। बहुत सारे मसाइल होंगे, होते हैं आर्मी या बीवी में, घर में भी हो, 2 फैमिलियों में भी होता है। तो वो बस चुप करके साइड पे चले गए। तो बड़ी दफ़ा उन्होंने कोशिश की, मुझे बताया कि यार मैं बड़ी दफ़ा लाहौर आया हूँ, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैं रह के चला गया हूँ। और हमारे घर के करीब ही रुक के चले जाते थे। पिछले कोई 5-6 साल से वो ये कोशिश कर रहे थे। तो उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि मुझे कह रहे थे, मैंने कई दफ़ा फ़ोन किया तो आपने उठाया नहीं, मैं अननोन नंबर उठाता नहीं था। फिर किसी ने मुझे मैसेज किया, उनके नाम से जब किया ना, तो तब मैंने फिर वो उनको कॉल बैक की। उन्होंने कहा जी मैं हूँ और मैं उनका दोस्त हूँ और वो इस तरह, तो बस फिर मुलाकात होगी। मैंने कहा जी आएँ, बिस्मिल्लाह, क्यों ना। कन्विंस करना आसान था? ये मान गई थी मिलने? इनको मुझे कुछ 6 दिन लगे थे, फिर 5-6 दिन लगे थे। मैं कराची में ही था, शूट के लिए आया हुआ था, ये लाहौर थी। तो मैंने कहा जी ये ऐसे हुआ है, तो मैं नंबर दे रहा हूँ, बात करो। वो बड़े बेचैन हैं। तो कहती है कि जी नहीं मुझे 5 मिनट दें। 10-15 मिनट बाद फ़ोन आया, कहती है नहीं मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बात नहीं करूँगी। मैंने कहा नहीं क्यों नहीं करोगी? कहती नहीं आप जब आ जाएं तो फिर इकट्ठे होंगे तो फिर करेंगे। फिर मैं कोई 1 वीक के बाद गया तो मैंने नंबर मिलाया और मैंने फिर ख़ुद बात कराई। और ऐसे मैंने फ़ोन खोला तो वीडियो पे आए। मैंने कहा सर वीडियो पे आए, मैं सर कहता हूँ उन्हें। तो मैंने इनको दिया, तो एक फ़िल्मी सीन जो ड्रामे का नहीं होता पूरा, वो 2-2.5 मिनट एक दूसरे को देख के रोते रहे, कोई बोल नहीं रहा। Of course, एक ट्रॉमा है इनकी साइड में। यूं करके पहले यूं फेस था हल्का हल्का, आंखों में आंसू आने शुरू हुए, फिर रोने शुरू हुए। नहीं, रोना नहीं था, वो शक्ल इतनी मिलती थी कि मैं कह रही थी कि ये देख के यूं हो गई कि इतनी शक्ल। तो हाँ, ये तो वाकई वो हम देख रहे थे ना, वो एक ही सांचा था, वो एक ही सांचा था। मैं उसके बाद, क्योंकि हमें जब एहसन को देखते थे तो हम कहते थे भाई तो रैमू भाई की कॉपी है, लेकिन उसके बाद जब मैंने उनके नाना को देखा मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल छोटा है ना, छोटा ज्यादा कॉपी है। जी आप सही कह रहे हैं। छोटा बहुत ज्यादा बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो अम्मा से ज्यादा जो था। उस एहसन में हम दोनों की तरफ से आया है। मेरी शक्ल भी उसमें नजर आती है और इनकी भी।